हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम लोगों ने मैटर इन अवर सराउंडिंग में मैटर पढ़ लिया था। व्हाट इज मैटर? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स पढ़ा था, हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे पार्टिकल्स के, हमने स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ा था। तो आज की हमारी जो क्लास है वो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स के बारे में है कि जो पदार्थ होता है क्या वो अपनी अवस्थाएं बदल सकता है, उसके बारे में हमारी क्लास है। तो नाउ अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो मैटर होता है वो उसकी तीन फिजिकल स्टेट होती है, यानी कि जो एक पदार्थ है वो तीन अवस्थाओं में बदल सकता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल हम वाटर का लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो वाटर होता है यूनिवर्सल सोलवेंट होता है, वो हर किसी के साथ घुल जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो वाटर होता है इंटरचेंजेबल होता है, यानी कि ये अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। ये सॉलिड में भी जा सकता है, लिक्विड में भी जा सकता है और गैस की फॉर्म में भी जा सकता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Water occur as solid, liquid and gaseous form. The three state of the water can be interchanged by changing the temperature. यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो वाटर अपनी अवस्थाएं भी चेंज कर सकता है। जैसे सॉलिड, अगर मैं सॉलिड की बात करूंगी, सॉलिड की फॉर्म में क्या होता है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में आ सकता है वाटर। ठीक है, वही अगर लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड किस फॉर्म में आएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और गैसियस भी कब होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब हम ये जानेंगे कि आखिर जो फिजिकल स्टेट है मैटर के वो किस तरीके से चेंज होंगे। ठीक है, तो दो तरीके से चेंज होता है, एक होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है और एक होता है जब उस मैटर में प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो किस तरीके से पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदलता है। मैंने अभी आपको आगे बताया था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तभी जो मैटर होगा वो चेंज होता है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की, ये केल्विन होता है। ठीक है, एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की केल्विन, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। नाउ अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो किस फॉर्म में आता है। सबसे पहले अगर टेम्परेचर आपका आइस की फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे क्योंकि हम एग्जांपल वाटर का ले रहे हैं तो आइस बोलेंगे। ठीक है, तो जब आइस रहता है, आइस में अगर हम हीट देंगे, ठीक है, बर्फ को अगर हीट दी जाती है तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो अणु होते हैं वो खुलने लग जाते हैं, फ्री होने लग जाते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। लेकिन अब जब उन्हें हीट मिलेगा, हीट मिलने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो आपके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में बहुत पावर आ जाएगी, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो उनमें भी इंक्रीजमेंट होगा, जिसके कारण उनके पार्टिकल्स धीरे धीरे फ्री होने लग जाएंगे थोड़े बहुत। ठीक है, तो किस फॉर्म में आ जाते हैं, फिर लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं। फिर अगर आप लिक्विड को भी यानी कि वाटर को भी हीट दोगे और जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये पूरे तरीके से फ्रीली मूव करने लग जाते हैं और गैस की फॉर्म में आ जाते हैं। गैस की फॉर्म यानी वाटर वेपर की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज की। अब डिक्रीज कैसे होगा, अगर वाटर वेपर, ठीक है, अगर वाटर वेपर का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वाटर वेपर का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आपने विंटर में देखा होगा डे टाइम पे तो बहुत धूप आई रहती है, तो जब वो धूप आती है तो सन की जो रेडिएशन होती है वो क्या करती है, इवेपोरेशन की प्रोसेस करती है। इवेपोरेशन की प्रोसेस यानी कि जब वाटर किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में, यानी कि लिक्विड गैस में चेंज होता है। अब देखो जब इवेपोरेशन की प्रोसेस हुई है, अब पूरे दिन भर तो सन रहेगा नहीं ना, तो जैसे शाम ढलने लग जाती है तो जो वाटर वेपर रहते हैं, ठीक है, वो जो वाटर वेपर की ड्रॉपलेट्स रहती है यानी कि जो गैस वाटर गैस की फॉर्म में रहता है वो नाइट के टाइम पे फिर दोबारा नीचे आने लग जाता है, तो लिक्विड फॉर्म में होगा, जिसको आप औस की बूंदे बोलते हो। ठीक है, आपने देखा होगा विंटर के टाइम पे घासों में पानी पानी टाइप में रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब वो जो वाटर है, ठीक है, उसमें भी अगर टेम्परेचर और डिक्रीज किया जाएगा वो सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, देखो जो जितनी भी ठंड होती है वो सब टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण होता है। ठीक है, अब ये जितनी भी ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है इनमें भी एक प्रोसेस होती है कि किस तरीके से सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड गैस में चेंज हुआ, या गैस लिक्विड में चेंज हुआ, या लिक्विड सॉलिड में चेंज हुआ, इनमें कुछ प्रोसेसेस होती है। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे एक आपको चार्ट बना रखा है जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है अलग अलग कलर से, एक ऑरेंज कलर से और एक रेड कलर से। तो सबसे पहले हम जो रेड कलर के एरो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गैसियस फॉर्म की। ठीक है, अगर कोई मैटर गैस की फॉर्म में है और अगर उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है, देखिए
जब बादल बन जाता है, ठीक है, तो जो बादल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर वेपर की फॉर्म में होते हैं, पानी, ठीक है। तो जब वो बादल से पानी गिरने लग जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आता है, तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। अब जब वो लिक्विड फॉर्म है, अगर हम उस लिक्विड फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, तो वो फ्रीजिंग फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। किस फॉर्म में आ जाता है, फ्रीजिंग, यानी जम जाता है वो। फिर वही चीज अगर सॉलिड को आप दोबारा गैस की फॉर्म में लेके जाओगे, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। अब हम बात करते हैं ये जो ऑरेंज कलर के एरो है उनकी बात करते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम सॉलिड में ही चले जाते हैं, ठीक है। अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब होता है गलना, ठीक है, यानी गलनाक भी बोल सकते हो। कोई भी मैटर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब किस पॉइंट में, किस टेम्परेचर में वो चीज़ गल जाएगी, और किस टेम्परेचर में, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो वो जम जाएगा। अब जो लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म को अगर आपको गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है, यानी वाष्पीकरण। ये प्रोसेस आप ले सकते हो। आपने देखा होगा विंटर सीजन के टाइम पे जब हम लोग कपड़े धोते हैं और आपने अगर उसको धूप में सुखाने रख रखा है तो उन कपड़ों से धुआं निकलने लग जाता है, ठीक है, तो वो इवेपोरेशन की ही प्रोसेस है, ठीक है। या आपने जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर, ठीक है, उसमें भी इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, इसलिए आपको धुआं टाइप में दिखता हुआ दिखाई देता है, तो वो वाटर जो होते हैं वो गैस की फॉर्म में ऊपर जाता रहता है, ठीक है। अब वही गैस को अगर आपको सॉलिड की फॉर्म में लेके जाना है तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन, ओके। इस पूरी प्रोसेस को, जो ये पूरा मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया है, इसको बोलते हैं फेसेस ऑफ चेंज मैटर, यानी जो मैटर है वो कौन कौन से उसके स्टेप होते हैं जिसके कारण वो चेंज होता है। अब हम इन सभी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको, 6 पॉइंट्स, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ओके। नाउ फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रीजिंग से, ठीक है। फ्रीजिंग, the process in which something change from liquid to solid as the temperature become lower, ठीक है। फ्रीजिंग में क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी मैटर, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और उसके लिए आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। फिर मेल्टिंग की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। जो मेल्टिंग है उसको फ्यूजन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, इसके लिए भी आपको हीट अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। फिर बात करते हैं सब्लिमेशन की, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्टली जो सॉलिड होगा ना वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर डिपोजिशन की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच गैस चेंज डायरेक्टली टू द सॉलिड, ये सीधा सॉलिड में चेंज हो जाएगा, जो गैस होगा वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए। फिर उसके बाद करते हैं कंडेंसेशन की, द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर बिकम लिक्विड, ठीक है। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वाटर वेपर होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इवेपोरेशन की बात करेंगे, द प्रोसेस दैट चेंज वाटर टू गैसियस वाटर, दैट्स मीन वाटर वेपर। इवेपोरेशन में क्या होता है, जब लिक्विड गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, वेपर की दो स्पेलिंग आती है, ठीक है, एक होता है VAPOR और एक होता है VAPOUR। ये दोनों ही सही है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो वेपर होता है वो अमेरिकन इंग्लिश है और जो वेपर होता है वो कॉमन वेल्थ इंग्लिश होती है, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी प्रोनाउंस करोगे वो दोनों ही सही होगी। चलिए हम एक बार, हमने जो पॉइंट लिखे हैं इनके ऐसे एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं फ्रीजिंग की बात करूँ, फ्रीजिंग में आप क्या कर सकते हो, कोई भी लिक्विड है, यानी कि वाटर, जब वाटर किस में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है, तो आप यहाँ पे फ्रीजिंग का एग्जांपल ले सकते हो। मेल्टिंग की अगर मैं बात करती हूँ, मेल्टिंग में आप ले लीजिए जो आइस है वो किस में मेल्ट हो रहा है, लिक्विड में, वाटर में मेल्ट हो रहा है, ठीक है। अब सब्लिमेशन की अगर मैं बात करती हूँ, सब्लिमेशन में आप ले लीजिए ड्राई आइस, मोथ बॉल एंड कपूर, ठीक है। देखो ड्राई आइज आपने आजकल शादी में बहुत ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। जब ग्रूम और ब्राइड की एंट्री होती है तो आपने देखा होगा उनके किनारे किनारे बहुत डेकोरेशन किया जाता है, पॉट टाइप में, घड़े टाइप पे लगे रहते हैं और उससे धुआं निकलता है, ठीक है। तो उसके अंदर ड्राई आइज ही रखी जाती है, ठीक है। और जैसे ही उनकी एंट्री होती है उसको खोला जाता है और वहाँ से वो धुआं निकलने लग जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, गैस में। या मोथ बॉल्स ले लीजिए, ठीक है, जो आप कपड़ों में रखते हो, ठीक है, कपड़ों में आप कपूर की तरह होते हैं ना, उनको रखा जाता है। तो उन्हें क्यों रखा जाता है कि कुछ भी इंसेक्ट्स वगैरह कपड़ों को ख़राब ना करें, लेकिन जब आप उसे डाल देते हो और कुछ टाइम बाद देखते हो, हफ्ते 2 हफ्ते में, तो आपको वो जो बॉल्स होती हैं वो छोटी छोटी दिखने लग जाती है, क्योंकि वो गैस की फॉर्म में वेपर हो जाता है उनका, ठीक है। जैसे कपूर हो गया, जो मंदिरों में जलाया जाता है कपूर, आपने देखा होगा कपूर सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे उसको जला देते हैं धीरे धीरे पूरा गायब हो जाता है, वो गैस की फॉर्म में चला जाता है। अब बात करते हैं डिपोजिशन की, ठीक है। डिपोजिशन में आप फ्रॉस्ट ले लीजिए,
एग्जाम्पल फ्रॉस्ट यानी पाला, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो पाला होता है नाइट के टाइम पे ही, तो आप मॉर्निंग में उठते हो तो वहाँ पे आपको ऐसे बर्फ़ की फॉर्म दिखी रहती है, ठीक है। एक लेयर होती है आइस की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो गैस होता है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, लिक्विड की फॉर्म में नहीं होता है। अब देखो पाला बन कैसे रहा है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बहुत डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जो वाटर वेपर की फॉर्म होती है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर कंडेंसेशन की, कंडेंसेशन का आप एग्जाम्पल ले सकते हो क्लाउड, ठीक है। क्या लिख सकते हो, क्लाउड यानी बादल। बादल में क्या होता है, वाटर वेपर यानी गैस की जो फॉर्म होती है वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, जिसके कारण जो क्लाउड है उससे वाटर निकलने लग जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, रेन। फिर इवेपोरेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो इवेपोरेशन में आप सी वाटर ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है, क्लाउड बनता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, क्लाउड बनेगा, और जब बारिश होने लग जाती है उसको प्रिसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपको इतना समझ आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ जो जनरली बहुत पूछा जाता है। सो क्वेश्चन इज हाउ कैन आइस चेंज इनटू वाटर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बर्फ होता है, जो सॉलिड होता है, वो लिक्विड यानी कि वाटर की फॉर्म में कैसे चेंज होता है, ठीक है। देखिए, हमें इतना तो पता है कि जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और हमने लिक्विड में क्या पढ़ा है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं थोड़े फ्रीली मूव होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखो, जब सॉलिड को हीट दी जाती है, यानी कि उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ता है उसका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स में पड़ती है, और पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज होने लग जाती है। अब जब पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लग जाती है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेटिंग होने लग जाते हैं, यानी वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी स्पीड भी बढ़ने लग जाती है, ग्रेटर स्पीड्स हो जाती है। अब जब स्पीड बढ़ने लग जाएंगी पार्टिकल्स की, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। क्योंकि हमने तो क्या पढ़ा है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन अब जब पार्टिकल्स ही वाइब्रेट करने लग गए, उनकी स्पीड इंक्रीज होने लग गई, तो उससे क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में गैप आने लग जाएगा। और अगर पार्टिकल्स के बीच में गैप आने लग जाता है, तो पार्टिकल्स का जो फिक्स्ड पोजिशन होता है, ठीक है, उनकी जो अवस्थाएं होती है वो चेंज होने लग जाती है, फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, जिससे वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। अब हम अपना सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हम लोगों ने टेम्परेचर चेंज होने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमने वो पढ़ लिया है। अब प्रेशर पढ़ने से, ठीक है, प्रेशर में अगर बदलाव होता है तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग और बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। जो फिजिकल स्टेट होती है मैटर की, वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होने से तो होती है, लेकिन प्रेशर के डिक्रीज और इंक्रीज होने से भी होती है, ओके। गैस कैन बी लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, दैट्स मीन जो गैस है वो भी लिक्विड फॉर्म में आ सकती है अगर उसमें क्या अप्लाई करें, हम प्रेशर अप्लाई करें, साथ ही साथ अगर उसका टेम्परेचर भी लो करें, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम वो जानते हैं। अप्लाइंग प्रेशर ऑन गैस, हम गैस में क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसमें दबाव देंगे, और दबाव देने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो बहुत क्लोज्ड आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। अब जब वो नज़दीक आने लग जाएंगे तो उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसके कारण जो गैस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके लिक्विड में। ले सकते हो, जो कुकिंग सिलेंडर होता है ना, तो देखो उसके अंदर जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुई रहती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे खुद ही मतलब समझ सकते हो। देखो अगर पार्टिकल्स आपस में क्लोज्ड आएंगे गैस के, तो क्या होगा उसमें, गैस का अट्रैक्शन जो होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एज अ लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अगर आपको वो आता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे, ठीक है। इज वाटर साइकिल एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरचेंजेबल स्टेट। क्या जो वाटर साइकिल होती है, जो वाटर साइकिल है, क्या वो एक इंटरचेंजेबल स्टेट का एक एग्जाम्पल है। अगर येस है तो आप येस बताइएगा, अगर नो है तो नो बताइएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा ये आज की क्लास, और आज हमारे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।